कनाडा के अंदर भी यही हालात हैं कि अगर ट्रूडो कुछ करते हैं तो अगली रजीम उसको आके अनपाइंड कर देगी। ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के। हमारे ऊपर यही इल्जाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठाट साहब, हमसे कहाँ भूल चूक हुई है और तुम लोगों ने अपने देश में ले लिया, आज की तारीख में तुम लोग छाती पीट रहे हो। एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग इन इट। ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू रहा है। मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही। Milbank took to social media to express her appreciation, hailing the CAA as a true act of democracy and pathway to peace. सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है। बल्कि आज ही मैं इसमें देख रहा था कि मलेशिया के अंदर ताइवान से जो आपके सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, कुछ तो वो इंडिया आ गए। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। आपको, मैं यकीन करें, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, नेशनलिज्म। वो अगर कहीं से आपको मिल जाए, मेरे जैसा बंदा जब बात करता है आपको मोदी साहब की मिसाल लेता है तो गले पे आएंगे, कहते आधा एजेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तो और तो ले लो यार, तुझे नेशनलिज्म किसी और जगह से ले रहे, खरीद ले आप। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के ऊपर खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की, जिसे कनाडा की पुलिस ने नाकाम कर दिया। फिर क्या था, कनाडा की पुलिस ने खालिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। घटना उस समय की है जब वर्मा 11 मार्च को इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एडमंटन पहुंचे थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैनेडियन पुलिस ने खालिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कनाडा में भारतीय मिशन में काम कर रहे अधिकारी पिछले कुछ समय से खालिस्तानी समर्थन गुंडों के निशाने पर हैं। भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने हिंदू अखबार से बातचीत में बताया कि खालिस्तानी समर्थकों ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पाकिस्तान भी हमेशा आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता चला आया है और आज उसी के पाले हुए सांप पाकिस्तान को डस रहे हैं। यही हाल कनाडा का होने वाला है। ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के। 300 बैंक अकाउंट खालिस्तानियों के क्लोज कर दिए हैं और इसमें बताया गया है कि इसमें करीब 100 करोड़ का माल पकड़ा गया और बोला है कि 5000 बैंक अकाउंट अंडर स्क्रूटनी हैं और कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का अकाउंट फ्रीज कर दिया। फिर हमें नहीं पता यह खबर सच है कि गलत है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कंसर्न्स एक्सट्रीमिस्ट और ये ऋषि सुनाक के जो G20 में खालिस्तानियों के कमेंट थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों ऐसा है ना कि या तो ये अकाउंट सीज हुए या नहीं हुए, दो ही सूरत हो सकती हैं। अगर नहीं हुए तो करने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुए तो यूके कर देगा, क्योंकि यूके इनसे बड़ा परेशान हो गया है। मैं आपको बताता हूं, और ये मैंने यूके के ना कई बंदों से बात करी है और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप किसी और देश का कूड़ा अपने देश में, कूड़ा तो कोई नहीं लाता, कूड़ा तो बाहर फेंका जाता है। ये जो खालिस्तानी है ये कूड़ा है, ये दे आर रबिश, ये कूड़ा करकट है। तो आप अपने देश में कूड़ा क्यों लेते हैं? कह रहे नहीं साहब वो हमारा ये है कि हम ह्यूमन राइट्स। मैंने बोला सुनो, ये ह्यूमन है ही नहीं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। साहब, हमारे अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी है, सारा कुछ किया है। आज तक हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साहब, हमसे कहाँ भूल चूक हुई है कि हमने जानें भी दी, पैसे भी लगाए, नुकसान भी कराया और आज अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो थ्रेट असेसमेंट करे और ये कहे और वही बात करे जो डॉक्टर जयशंकर वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में खड़े होकर करते हैं, वो वही बात कर रहे हैं। सो जो डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी की जो असेसमेंट है वही है। तो फिर हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका के साथ मिलके वो जो किया, बंदे मरवाए, सारा कुछ जो वो किधर गया? तार साहब जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालें।
चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो इसकी है वो मैं उससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि इसी इंटेलिजेंस CIA की इंटेलिजेंस थी सबसे पहले इराक के बारे में, वो फेल थी। उसके बाद इंटेलिजेंस उनकी इराक काबुल के बारे में थी, वो फेल थी। फिर उसके बाद उन्होंने कीव के बारे में इंटेलिजेंस की अपनी के लिए, वो भी फेल थी। CIA का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा। हाँ, उनकी असेसमेंट जो है, अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, बल्कि आज ही मैं इसमें देख रहा था कि मलेशिया के अंदर ताइवान से जो आपके सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, कुछ तो वो इंडिया आ गए हैं, कुछ मलेशिया जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान के ऊपर हो सकता है फ्यूचर में अमेरिकन जो है वो सैंक्शंस लगाएं उसको, चाइना को रोकने के लिए, दूसरी चीजें करने के लिए। और तीसरा उसमें चीमा साहब, मैं ये बात ये खासकर अगर आप डॉक्टर जयशंकर के हवाले से ये कर रहे हैं, जाहिर है उन्होंने, दे आर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो उनके साथ उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि वॉशिंगटन DC में इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस इजराइल के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो है भारत की है। तो जाहिर है वो उनकी गीत ही गाएंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके साथ चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं दूसरी बताना चाहूंगा। पाकिस्तान, आपने एक चीज अडॉप्ट की, रशिया जब आया आपने इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी और हर डिफेंस पॉलिसी, हर चीज इसमें झोंक दी, पूरा मुल्क ही झोंक दिया डॉलरों के खाते। लेकिन फिर आप उससे बाहर नहीं निकले। ये दुनिया को, आपका सबसे बड़ा मसला ये है, आपने उसको ट्रेड बना लिया लेटर, क्योंकि आपके पास और कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपने करने की कोशिश ही नहीं की। आपने फिर उसी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट रखी, क्योंकि उसका रेट बहुत, उस पर रिटर्न बड़ी अच्छी थी। वो जो थी ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, फिर दुनिया को ब्लैकमेल करना, फिर कहना आज वी जस्ट गॉट द अलकायदा नंबर 3 फ्रॉम फैसलाबाद, वी जस्ट गॉट द तालिबान फलाना नंबर 4 फ्रॉम कराची, वो बड़ा अच्छा रहा। उसमें डॉलर पड़े थे, ट्रेड बड़ा प्रॉफिटेबल था। आपने कहा कि फैक्ट्रियों से क्या बचेगा, ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट यही है, एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग इन इट। ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू रहा है। मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही। आपका TTP इशू इस वक्त भी आपका खुद बनाया हुआ ये TTP इशू है। आप मुझे ये बताएं बात, आप चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन आप, मैं इसके रिटर्न में क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आप कहते जाने आपने मारी, हम मारे गए, लुट गए, हमने ये कर दिया, ठीक किया, बड़ा पैसा बड़ा बनाया, कंटेनरों में आपने लिया, इतना पैसा, आपकी बेसमेंटें अभी भी इस्लामाबाद लाहौर में घरों में भरी पड़ी डालों से। चीमा साहब मुझे ये बताएं, पिछला रजीम था आपका, मुर्शिद पाक थे, वो तो TTI पे रिहेबिटेट कर रहे थे, वो तो TTP जेलों में थी, उन्होंने छोड़ दिया था उनको। फिर आपने सेलिब्रेट किया, TTP ने जब तालिबान गए तो आपने झंडे लगाए, इस्लामाबाद की मस्जिदों पे ऊपर आपने जश्न मनाए। दुनिया का कसूर है। आपके असेंबली में मुर्शिद पाक खड़ा होकर कह दे जी जंजीरें तोड़ दी हैं, मुर्शिद पाक अगर खड़ा होकर असेंबली में कह दे कि उसामा बिन लादेन शहीद है, दुनिया का कसूर है ये।